Good morning, class. How are you, students? Yesterday, day before yesterday. Actually, now according to the routine, we are just having the classes after one day. So, a day before yesterday, we finished exercise 15A up till question number 7. Now, this is the time for question number 8. First of all, write down the date on the top. Today is 10th. Sorry, it is not 10th. It is 7th. 7 August. 7/8/2020. Our subject is maths. This is your classwork. Exercise 15A. We are doing standard 7th maths. Question number 8 we have to do. Okay, let me read. Each of the two equal angle of an isosceles triangle is twice the third angle. देखो, each of the two equal angle. Let us draw one isosceles triangle first. This is an isosceles triangle. Now it is saying each of the two equal angle. Which one of this isosceles triangle are equal? Base angles. Each of the equal angle of an isosceles triangle is twice the third angle. Suppose this one is the third angle and these two are the equal angles. So these two equal angles are 2 times this angle. Let this angle be x. Means let angle 3 is x. अब ये बाकी के जो दो equal angle है, so therefore angle 1 which is equal to angle 2, they are twice the third angle, यानी कि 2x. ओके, जो एक थर्ड एंगल था इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसको हमने x एज्यूम कर लिया. अब बाकी के 2 इक्वल एंगल्स आर ट्वाइस द थर्ड एंगल. तो ये जो दो इक्वल एंगल थे इनको बराबर लिखा पहले. एंगल 1 जो कि इक्वल टू एंगल 2 है, दे आर इक्वल टू 2x. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होने वाला है? एंगल सम प्रॉपर्टी के 180. यस, ठीक है. इन तीनों का सम लिख दिया 180 के इक्वल. अब व्हाट इज एंगल 1? 2x. व्हाट इज एंगल 2? अगेन 2x. व्हाट इज एंगल 3? इट इज x इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो व्हाट इज x? 180 डिवाइडेड बाय 5. इसको काटा तो काटने के बाद इट हैज बिकम 36 डिग्री. चलिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द एंगल्स. एंगल 1 2x था, एंगल 2 भी 2x था, एंड एंगल 3 को हमने x एज्यूम करा था. तो ये कितना कितना हो गया? 2 इंटू 36 मीन्स 72 डिग्री. अगेन 2 इंटू 36 72 डिग्री, एंड लास्टली ये कितना हो गया? 36 डिग्री. तो ये हमारे 3 एंगल्स आ गए. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखो, फॉर द सपोर्ट ऑफ आवर आंसर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स. हमको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी. इट इज सेइंग इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मान लो कोई भी ट्रायंगल का इफ वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल है एंगल 1. ठीक है. एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ अदर एंगल, अदर 2 एंगल्स, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, हियर व्हाट द क्वेश्चन आस्क कि आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल बनेगी जो कि इक्वल टू 90 डिग्री, उसका एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए. एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसका वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. इसको आप, जैसे कि आपको हिंट में दिया हुआ है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है. मीन्स ये कहना चाह रहा है कि एंगल 1 जो एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C. ठीक है, ये आपको बताना है. अब नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो ये कहती है कि अगर हम तीनों एंगल को ऐड करें तो कितना आना चाहिए?
180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑल टुगेदर इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए की जगह हमने क्या लिखा? देखो हम चाहें तो ये एंगल बी प्लस सी जो है वो क्या है, एंगल ए के इक्वल है. तो यहाँ हमने एंगल ए को एज इट इज़ एंगल ए ही रहने दिया, और बी प्लस एंगल सी की जगह पर भी, क्योंकि इसकी वैल्यू एंगल ए के इक्वल है, एंगल ए लिखा इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से एंगल ए की वैल्यू, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम स्नीजिंग अ लॉट. यहाँ पर एंगल ए आ गया 90 डिग्री, यानी कि दिस इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल ए इज 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन. अब ये कोई भी हो, है ना, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आएगा. एंगल ए इज 90 डिग्री. ठीक है, क्या करना था? शो दैट. हाँ, निकालना नहीं है. सो इट इज़ प्रूव्ड. हैंस ये नहीं निकालना है कि एंगल बी सी कितना है. हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. Triangle is right angle triangle. Means the angle, one of the angle is 90 degree. Okay guys, now come to question number 10. Question number 10, it is says, in a triangle ABC, this is a triangle ABC. In a triangle ABC, if 2 angle A equals to 3 angle B इक्वल्स टू 6 एंगल सी. दिस इज ABC. इसमें से ये एक कंडीशन लगाई है कि 2 एंगल A इक्वल 3 एंगल B इक्वल 6 एंगल C. कैलकुलेट ABC. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल A, एंगल B एज वेल एज एंगल C. ठीक है, तो ये एक कंडीशन है. अब इस कंडीशन को लेके चलना है. अब हम क्या करते हैं, इन सबको एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स 2 एंगल A जो कि इक्वल है 3 एंगल B के, और ये इक्वल है 6 एंगल सी के. इन सबको हमने के इक्वल दिखा दिया. एक अलग वेरिएबल हमने ऑप्ट कर लिया. आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, हमने के एज्यूम कर लिया है. अब देखो ये तीनों इक्वल हैं और ये इक्वल है के, यानी कि 2 एंगल अगर ए की बात की जाए तो ये भी के इक्वल है. 3 एंगल बी की बात की जाए वो भी के इक्वल है, एंड 6 एंगल सी की बात की जाए वो भी के इक्वल है. अब यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू के बाई 2, एंगल B इज इक्वल टू के बाई 3 एंड एंगल C इज इक्वल टू के बाई 6. अब अगर हम इन तीनों एंगल को सम अप कर दें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऑल टुगेदर इक्वल टू 180 डिग्री. के बाई 2 प्लस के बाई 3 प्लस के बाई 6 ऑल इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब 2, 3, 6 का एलसीएम लिया. 2, 3 और 6 का एलसीएम आता है 6. आई हैड टेकन एलसीएम. एलसीएम इज 6. 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू के 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू के 2 के, और लास्टली है 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू के 1 के इक्वल टू 180 डिग्री. अब 3, 4, 5 और 1 6 के अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी कि के की वैल्यू आ गई 180 डिग्री. अब यहाँ पर से हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर लेंगे. एंगल ए की वैल्यू क्या है? के बाई 2, के बाई 3 एंड के बाई 6. दिस इज के बाई 2, के बाई 3 एंड के बाई 6. चलिए, के की वैल्यू 180 बाई 2, 180 बाई 3 एंड 180 बाई 6. देखो अब ये सब कट रहे हैं. 180 को 2 से कैंसिल करा, व्हाट इज़ द आंसर? 90 डिग्री. 3 से करा 60 डिग्री, और 6 से करा 30 डिग्री. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ओके क्लास, कम टू क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और बनने वाले तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं. ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल. तो जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? लेट ऑल इक्वल एंगल्स
let all equal angles of an equilateral triangle is equal to x degree. So therefore एंगल A जो कि एंगल B के इक्वल होना चाहिए और जो कि एंगल B एंगल C के इक्वल, सबको हमने x एज्यूम कर दिया. अब नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम पूरी एक्सरसाइज में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाई है. मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऑल टुगेदर इक्वल टू x डिग्री. सॉरी x नहीं, क्या आएगा यहाँ 180 डिग्री. अब ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों जुड़ के 180 डिग्री के इक्वल हो गए. 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 180/3 यानी कि 60 डिग्री. सो हैंस क्या कंक्लूजन निकला? ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री. ओके गाइस, चलिए एक लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आपको सॉल्व करके बता देंगे. देखो बेटा, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं. ये कह रहा है कि कैन आ ट्रायंगल हैव, क्या एक ट्रायंगल को दो राइट एंगल हो सकते हैं? मतलब दो राइट एंगल का मतलब 290 डिग्री, 90 प्लस 90, तो ये दो ही एंगल जुड़ के 180 हो जाएंगे. क्या ऐसा पॉसिबल है? नो. मतलब तीन एंगल होने चाहिए और वो तीनों जुड़ के 180 होने चाहिए. उसके बाद पूछता है कि कैन आ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 290 से ज़्यादा. 290 से ज़्यादा अगर जुड़ेंगे तो दो ही एंगल जुड़ के 180 से ज़्यादा हो जाएगा. मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. दो एक्यूट एंगल, हाँ एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं. एक राइट एंगल हो जाए या दो एक्यूट एंगल हो जाए, तो तीसरा वाला एंगल जो है वो आपका या तो 90 से बड़ा हो जाएगा या 90 ही रहेगा. ठीक है, अगर हमने एक 90 मान लिया तो दो एक 60, एक 30 भी हो सकता है, एक 45, ये पॉसिबिलिटी है. ऑल एंगल मोर देन 60, क्या तीनों एंगल 60 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों अगर 60 से ज़्यादा हो गए तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा. ऑल एंगल लेस देन 60, मतलब लेस देन भी नहीं होने चाहिए, 60 से 180 से नीचे भी नहीं आना चाहिए. ऑल एंगल इक्वल टू 60, येस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्राइटेरिया है. आंसर द फॉलोइंग इन येस और नो. कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल, क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती है वो एक राइट ट्रायंगल हो सकता है? नहीं हो सकता. ओ सॉरी बेटा, हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहाँ ये 90 बना दिया अगर हमने, ये 90 है तो ये दो इक्वल अगर 45 हो जाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी. येस, इट इज़ पॉसिबल. कैन ए राइट ट्रायंगल बी स्केलन ट्रायंगल, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल हो सकती है? स्केलन ट्रायंगल में तीनों एंगल अलग अलग होते हैं, तो एक 90 डिग्री हो गया, एक 60, एक 30 भी हो सकता है. देखते हैं एक बार इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, आंसर से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. मेरे हिसाब से शायद हो सकते हैं. 15 ए का 14, यस, ये भी कह रहा है कि हो सकते हैं, है ना. अगर एक 90 हुआ, एक 60, 30, है ना. थर्ड है कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है राइट ट्रायंगल? नहीं, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल होंगी और 60 होगा, तो नहीं हो सकता, ये हो गया फॉल्स. कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकती है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि एक 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ और ये दोनों इक्वल. ये अगर मान लो 120 है तो ये 30 हो जाने पर 180 हो जाएगा. यस, खाली थर्ड वाला कंडीशन फॉल्स है 14th का, और फोर्थ भी ट्रू है. अभी ये फिलअप है, ये फिलअप हम आपको भर के दे देंगे बच्चे, आप इसको कर लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. इन द गिवन फिगर, देखो ये एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है. इसमें एक डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई गई है. देखो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है आपके पास BC, और यहाँ से इसके एक पैरेलल लाइन गई है, इसका नाम है DE. ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं. देखो पैरेलल होने से आपको याद आएगा कि यहाँ बनने वाला एंगल, यहाँ बनने वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है. इधर बनने वाला एंगल और ये बनने वाला एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होता है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना. कह रहा है कि ये 65 है. अब आपको कुछ एंगल फाइंड आउट करने हैं. फाइंड एंगल ADE. क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इसको फाइंड आउट करो. AED, ये भी फाइंड आउट करो.
और एंगल सी भी फाइंड आउट करो। देखो एंगल सी ये 65 है और ये 55 है, ठीक है। तो ये पता चल सकता है सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। इन तीनों में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों ऐड होके 180 होने चाहिए, ठीक है। एंगल ए 65, एंगल बी 55, एंगल सी मिसिंग इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 130 60 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ एंगल सी आ गया 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये आ गया 60 डिग्री। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए डी ई, यानी कि ए डी ई। देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे कि एंगल ए डी ई जो है वो बराबर है ए बी सी के। क्यों? क्योंकि देखो दोनों, ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। क्यों बराबर हमने लिख दिया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और दूसरा फाइंड आउट करना ए ई डी। अब देखो ए ई डी ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। ए ई डी इक्वल टू ए सी बी, सी पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी इक्वल 60 हो गया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने लगाई। एंगल सी ऑलरेडी 60 आ चुका है और ये दोनों बाकी के बचे हुए एंगल भी 55 और 60 आ गए। इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चे। अब इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई है, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो गई है और हम कल नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले आपको ये वाली थ्योरम एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ये क्या कहती है ये आपको कर लेना है, ठीक है। देखो ये एक ट्रायंगल है, हम खाली हिंट दे रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हमने यहाँ ई तक बढ़ा दिया। तो अंदर बनने वाले एंगल्स इंटीरियर, बाहर बनने वाला एंगल एक्सटीरियर। इस थ्योरम में ये बताना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कटने के बाद जब ये तीनों एंगल अलग अलग हो जाएंगे, इनमें से जो ऑपोजिट इंटीरियर है 1 और 2 के सम के बराबर होगा। अब इस थ्योरम को हमको इस एक्टिविटी के थ्रू हम बता ही दे क्या बेटा, आज बता ही देते हैं। हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर। ये थ्योरम ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल, दिस थ्योरम सेज कि ए सी ई एंगल, ए सी ई बाहर बनने वाला ये वाला एंगल एक्सटीरियर, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। देखो अभी आपने ये देख लिया, ठीक है, आपने ये देख लिया है। इसको हम यहाँ पर आपके लिए कैसे क्लिक कर दें, अभी तो क्लास चल रही है। ओके, आई विल ट्राई टू क्लिक। ओके, आई डिड इट, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि इसको अगर हम कटिंग करें, ये हमने सारी ट्रायंगल को कटिंग कर दिया। आप लोग देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल को मैंने कटिंग कर दिया। एंड आई विल ट्राई टू शो दिस। थोड़ा सा और कटिंग करते हैं। देखो बच्चे, हमको ये दिखाना है कि अंदर से अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 कट करके लाते हैं तो इसके इक्वल होना चाहिए। हवा भी चल रही है, डर है कहीं मेरे एंगल्स उड़ ही ना जाएं। एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। देखो ये रही मेरी थ्योरम। ओ माय गॉड, बच गया। देखिए ये एंगल 2 मैंने यहाँ जोड़ा और ये जोड़ा यहाँ एंगल 1। देखो, देखिए ये इक्वल टू आ गया ना, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल था, ना, ठीक है। ये जुड़ के एंगल 1 प्लस एंगल 2
यहाँ पर जो बाहर बनने वाला एंगल था इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। ठीक है क्लास, समझ में आ गया। ये पूरी एक्टिविटी हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। आपको इस थ्योरम को भी नोट डाउन करना है। अब देखो इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हो गई। इससे पहले हमने पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी और ये हो गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके क्लास, देखो आपको थोड़ा काम बढ़ा दिया क्योंकि अब मैं जानते हैं हम कि एक दिन बीच में गैप है। आप चाहो तो आराम से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।